बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज हम देखते हैं जी कि नोज़ा एंड वॉमिटिंग जो है वो क्या है और क्यों होती है, उसके काज़िज़ क्या क्या हैं और उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले जी नोज़ा यानी जी मतलाना, उल्टी की तरह की कैफियत पैदा होना लेकिन उल्टी ना आना, यानी वॉमिटिंग ना होना, जस्ट ऐसी कैफियत महसूस होना कि जैसे शायद वो हो जाएगी, उसको नोज़ा कहते हैं। नंबर 2 पे है जी वॉमिटिंग। तो ये वो हालत है कि मैदा जो है वो खाई हुई खुराक या जो हमने मुंह के ज़रिए खुराक खा के मैदा के अंदर भेजी है, मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसको खुराक के जो नाली है उसके ज़रिए वापस मुंह के ज़रिए उसको वापस निकाल रहा है, उसको वॉमिटिंग या उल्टी कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं जी? तो सबसे पहले जो है जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो अंडा खाएं तो उनको उल्टी आती है, अदरवाइज़ उनको उल्टी या उनका जी नहीं निकलाता। कुछ लोगों को शहद की वजह से भी हो जाता है। खैर बहरहाल कुछ लोगों को फ़िश की वजह से हो जाता है। तो इसको कहते हैं जी फूड एलर्जी। तो कई ऐसे अफराद होते हैं जिनको कोई एक स्पेशल किस्म की ग़िज़ा खाने से ही सिर्फ नोज़ा या वॉमिटिंग की कैफियत पैदा होती है, बाकी हालात में नहीं होती। तो ऐसे लोगों को उस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। नंबर 2, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग जो है जी, वो कोई भी गलत किस्म की खुराक खाने से एक बैक्टीरिया या वायरस जो है वो स्टमक के अंदर चला जाता है, तो जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उससे बाज़ दफ़ा डायरिया होता है और बाज़ दफ़ा नोज़ा या वॉमिटिंग तक ही कैफियत रहती है। तीसरे नंबर पर अद्वियात का इस्तेमाल। तो मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आप गलत किस्म की अद्वियात भी खाएंगे तो उससे भी आपको नोज़ा या वॉमिटिंग की कैफियत हो जाएगी। या फिर खुदा न खास्ता आप कैंसर की अद्वियात ले रहे हैं तो उससे भी आपको नोज़ा या वॉमिटिंग हो सकता है। अगर आपको कैंसर है तो फिर भी नोज़ा या वॉमिटिंग हो सकता है। अगर आपको गुर्दे का कोई मसला है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द गुर्दा हो रही है, तो फिर भी आपको उल्टी आ सकती है या जी मतला सकता है। जिगर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पित्ता की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो फिर भी आपको उल्टी आ सकती है या फिर जी मतला सकता है। डायरिया है, उसमें भी आपको उल्टी आ सकती है, जिसको हैज़ा कहा जाता है। अपेंडिसाइट्स यानी अगर आपको अपेंडिक्स है तो उससे भी आपको उल्टी आ सकती है। और इसके अलावा किसी भी जहरीली चीज़ के खाने की वजह से भी मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उससे भी नोज़ा या वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, इसमें देखें अगर खुदा न खास्ता दर्द गुर्दा की वजह से आपको उल्टी आई है तो साथ में दर्द गुर्दा हो रहा है, तो उसके लिए नोज़ा की भी आपको मेडिकेशन करनी है, साथ में दर्द गुर्दा की भी दवाई आपको लेनी है। अगर आपको खुदा न खास्ता जिगर के दर्द की वजह से ये मसला हुआ है तो जिगर के मकाम पे आपको दर्द भी होगा, यानी लीवर पॉइंट जो है वहाँ पे आपको दर्द भी होगा, तो वो पेन जो है उस वजह से। इसके अलावा अगर आपको किसी को जो है वो आधे सर का दर्द है या माइग्रेन जिसको कहा जाता है वो है, तो उसमें दर्द होगा फिर उल्टी आएगी। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मैं बताऊँगा वो ट्रीटमेंट क्या है? वो ट्रीटमेंट ये है कि वो ख़ातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों को आम तौर पे दर्द नहीं होता लेकिन उल्टी या नोज़ा की कैफियत हो जाती है। कुछ लोगों में जो है ये होता है कि उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से उसको फूड एलर्जी होती है, तो उससे उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए ये जो दवाइयात हैं वो बेहतरीन है। इसके अलावा स्टमक की डाइजेशन की वजह से अगर आपको नोज़ा या वॉमिटिंग हो रही है, यानी आपको दर्द कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ये लगता है कि मैदा भरा पूरा हो गया, पाइप फुल हो गया है और उससे आपको नोज़ा या वॉमिटिंग होगा, या आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया है, तो ऐसी हालत में आपको क्या करना है? आपको करना सर ये है कि गैस्ट्रोफिल गोलियाँ या कारमीना गोलियाँ हमदर्द की, ये 2 गोलियाँ आप चूस लें या खा लें, और साथ में जवारश अनारैन यानी अनारों की ये एक मरकब बना हुआ होता है,
وہ آپ استعمال کریں۔ بڑے ہیں تو ایک بڑا چمچہ، اگر بچہ ہے تو ایک چھوٹا چمچہ اس کے استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کا نوزہ یا وامٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو اویلیبل نہ ہوں، جیسے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملتی، تو وہاں پہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر، تو جناب آپ لوگوں کے لیے املی، آلو بہارا، اناردانہ اور زرشک شیریں، یہ آپ نے ساری چیزیں برابر مقدار میں لینی ہے، اور ان کو کوٹ کے ان کے اندر تھوڑا سا چینی کا شیرہ ڈال کے آپ نے ان کو معجون کی شکل بنا لینی ہے۔ تو یہ بہترین آپ کی معجون یا جوارش یا چٹنی عام لفظوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے، جو کہ نوزہ اور وامٹنگ کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا درد ہو رہا ہے تو ساتھ میں کوئی پین کلر استعمال کریں۔ اگر آپ کو املی آلو بھرا وغیرہ بھی نہیں ملتا تو کسی ایلوپیتھی شاپ سے گریوینیٹ سیرپ یا گولیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو ہربل ادویات بالکل نہ مل رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہربل ادویات ملتی ہیں تو آپ ان کا استعمال کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اگر نوزہ یا وامٹنگ آپ کو گردے کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے گردے کی ادویات استعمال کریں اور ساتھ میں نوزہ یا وامٹنگ کی ادویات استعمال کریں۔ اگر آپ کو پتا کی وجہ سے پرابلم ہے تو اس کی بھی ادویات استعمال کریں۔ جگر کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے تو جگر کی ادویات استعمال کریں، ساتھ میں نوزہ یا وامٹنگ کی ادویات بھی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو نوزہ یا وامٹنگ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔